नई सोच और नई राह के साथ स्वागत है आप सभी का आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल जिंदगी के मंजिल पे। इसी नई सोच और नई राह के साथ आज इंडिया भी आगे बढ़ रहा है। चंद्रयान 2 की असफलता के बाद में भी चंद्रयान 3 का एक सफल प्रशिक्षण किया और ये 14 जुलाई को जब प्रशिक्षण किया गया था इसका, और जैसा कि अनुमान लगाया जा रहा है कि ये 23 या 24 अगस्त तक चंद्रमा के के ऊपर जो सेफली लैंडिंग कर लेगा। लेकिन ये जो हमारी सफलता का जो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एक पॉइंट हमारे पास है, इससे हम तो बहुत खुश हैं। लेकिन आपको पता है जलने वाले लोग कितने जलते हैं? जलने वाले बहुत लोग हैं, लेकिन उसमें से ब्रिटेन सबसे टॉप में है। उसके हिसाब से जो हमारे चंद्रयान 3 है वो उनके द्वारा दिए हुए फेंके हुए पैसे के द्वारा हमने ये सक्सेसफुल प्रशिक्षण किया है। और जो भी स्पेस मिशन हम लोग करते हैं वो सब में उनके द्वारा दिए हुए पैसे से ही कर पाते हैं, वरना इंडिया का तो कोई औकात है नहीं कुछ करने का। लेकिन सच में क्या जो हमारा इंडिया है जो प्रशिक्षण किया है, क्या सच में उनके दिए हुए पैसों पे किया है? आइए पूरा डिटेल में समझते हैं अच्छी तरह से, और उसके बाद आपका जो फीडबैक जरूर कमेंट पे दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और जो मैं बताने वाला हूं उससे सुन के आप बहुत ही प्राउड फील करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। हमेशा इंडिया के बारे में बोला गया कि ये तो सपेरों का देश है या फिर बहुत ही गरीबों का देश है वगैरह वगैरह, एक माइंडसेट एक अलग है उनका। ठीक है, आपको बता दूं ये चंद्रयान 3 अगर सक्सेसफुल हो जाता है तो वर्ल्ड में चौथे नंबर पे भारत लैंडर होगा, एक सक्सेसफुल लैंडर होगा। और यही वजह है कि उनकी जल्दी पड़ी हुई है। हार्वी प्रॉक्टर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे हैं यूनाइटेड स्टेट किंगडम के संसद में। ये कह रहे हैं कि लगभग 2.3 बिलियन पाउंड वो इंडिया को 2016 और 2020 में दिए हैं। अगर इंडिया चांद पे रॉकेट भेज सकता है तो ये ऐड हमें बंद करनी चाहिए। पॉल गोल्डिन ये ब्रिटिश पार्टी के लीडर हैं और ये भी कह रहे हैं कि अपना रॉकेट चांद पर भेजने वाले भारत को ब्रिटिश पॉलिटिशियन जो इंडिया को ऐड देते हैं उन्हें शर्म आनी चाहिए। मतलब उनके हिसाब से जो पॉलिटिशियन है ब्रिटिश के, वो हमारे इंडिया को ऐड देते हैं और इस वजह से उनको शर्म आनी चाहिए। यही नहीं, चार्ली मुलंग ओबे ये तो कह रहे हैं कि भारत को उनका नेशनल एंथम गाना चाहिए कि उनके द्वारा दी हुई पैसों पे भारत ने ये मिशन लॉन्च किया है। यही नहीं, आप जहां भी देखो सब के सब 2.3 बिलियन डॉलर के बारे में ही बात कर रहे हैं कि इनके द्वारा दी हुई पैसे पे ही सब कुछ हो रहा है। लेकिन क्या सच में ऐसा है? आइए समझते हैं अच्छे से। अटल जी की सरकार थी और आप खुद देख लो कैसे ऐड लेने से उन्होंने मना किया। But then the feeling came in the early 2000, 2001, 2002, during the Vajpayee years, that enough is enough. We don't really need their money. So when they would come to tell us that, all right, this is the aid I'm giving you for this year, we'd say happy birthday, thank you, but no thank you. 2012 में भारत के तत्कालीन फाइनेंस मिनिस्टर प्रणब मुखर्जी ने भी ये कहा कि भारत को जो भी बाहर से ऐड आते हैं वो लगभग मूंगफली के बराबर होते हैं। वैसे ही भारत में ऐड लेना वर्षों पहले बंद कर चुका था। आपको याद होगा 2004 में सुनामी आई थी, भारत बैडली इफेक्टेड था और जापान के द्वारा दिए गए ऐड को मना कर दिया गया था। यूएस एंड इजराइल ने भी इमरजेंसी लेने को कहा भारत को, लेकिन उस समय मना कर दिया गया। 2018 में केरला में बाढ़ आई थी और भारत को 3 बिलियन डॉलर की नुकसान हुआ था और तब भी भारत ने ऐड लेने से मना कर दिया। तो सवाल उठता ही नहीं है कि भारत ने ऐड लिया और ऐड के बेस पे ये स्पेस मिशन हो रहा है और चंद्रयान 3 सक्सेस के बारे में हम लोग सोच रहे हैं। तो जो ऐसा बोलते हैं उनको शर्म आनी चाहिए। स्ट्रेट एंड कट बात बोल रहा हूँ मैं। आशा करता हूँ कि जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दिया उससे बिल्कुल सेटिस्फाई होंगे। और आपको लगता है कि ऐसे लोगों को क्या जवाब देना चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, पूरा खुल के आप बोल सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।